मैग्नेट्स को मैं इन मेजर पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकता हूं। सबसे पहले मैग्नेट, ऐसे मटेरियल जिनके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म हो। अब नेचुरली जो मैग्नेट मिलते हैं वो कहलाते हैं नेचुरल मैग्नेट। देन नेचुरल मैग्नेट्स में कुछ तो कमी है जिसकी वजह से हम लोगों को मैनमेड मैग्नेट बनाने पड़े। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। चैप्टर को फर्दर कंटिन्यू करने से पहले हमें ये सारे मैग्नेट्स को और इनकी प्रॉपर्टीज को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल मैग्नेट्स। द नेचुरल मैग्नेट्स आर कॉल्ड लोडस्टोन। ये नेचुरली कंपाउंड फॉर्म में मिलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटाइट। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। ओके, अब नेचुरल मैग्नेट्स में जो इनका नेम रखा गया है दैट इज लोडस्टोन। लोड का मतलब होता है पैथ और स्टोन का मतलब तो आप लोग जानते ही हो। So now you can relate. Initially, these stones were used to make the compass. कंपास किस काम आता है? कंपास आता है पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखाने के लिए। एक कंपास हमेशा नॉर्थ साउथ पोल में पॉइंट करता है, राइट? तो एशियन टाइम में इन नेचुरल मैग्नेट्स को पाथ फाइंडिंग मैग्नेट्स की तरह या पाथ फाइंडिंग स्टोन्स की तरह यूज करा जाता था। बट मॉडर्न टाइम में हम लोग कंपास के लिए पहले तो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाने लगे और आजकल तो हमारे फोन में जीपीएस होता है, कंपास की जरूरत ही क्या। सो अब इन मैग्नेट्स को इंडस्ट्रीज में आयरन के या मेटल के डिफरेंट डिफरेंट अलॉयज बनाने के लिए यूज किया जाता है और ये ऑस्ट्रिया अमेरिका के कुछ पार्ट्स में मिलते हैं, राइट? नाउ विल टॉक अबाउट मैन-मेड मैग्नेट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैन-मेड मैग्नेट्स। फर्स्ट आर परमानेंट मैग्नेट्स। दीज मैग्नेट दे पोजेस देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन दी एब्सेंस ऑफ करंट। मतलब ऐसे मैग्नेट्स जो कि एक बार मैग्नेट बनने के बाद में दोबारा कभी डीमैग्नेटाइज नहीं होते और इन्हें किसी पावर सोर्स जैसे करंट की जरूरत नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ऐसे मैग्नेट्स जिन्हें अपना काम करने के लिए मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट रहती है। सो ये एक परमानेंट मैग्नेट है। इसको मुझे वर्क करवाने के लिए किसी भी एडिशनल इलेक्ट्रिक करंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका काम है मेटल को अट्रैक्ट करना, तो ये मेटल को अट्रैक्ट करेगा विदाउट हैविंग एनी एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज करंट। ऑन दी अदर हैंड हमारे पास में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट को अपना वर्क करने के लिए करंट की जरूरत पड़ती है। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूंगा करंट कट ऑफ होगा और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देगा। थोड़ा सा और डीप में समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में। पहली चीज आती है कॉम्पोजिशन। परमानेंट मैग्नेट्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जो कि नेचुरली मैग्नेटाइज किए जा सके। तो ऐसे मटेरियल मैग्नेटाइज होने के बाद में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को अपने अंदर परमानेंटली रख लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को ऐसे मटेरियल से बनाया जाता है जिन्हें हम परमानेंटली मैग्नेटाइज नहीं कर पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स का सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि परमानेंट मैग्नेट करंट की एब्सेंस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट की एब्सेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते। परमानेंट मैग्नेट को एक बार बनाने के बाद में उनकी स्ट्रेंथ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जितनी उनकी स्ट्रेंथ थी हमेशा उतनी ही स्ट्रेंथ रहती है, ना आप उसको बढ़ा सकते हो ना कम कर सकते हो। ऑन दी अदर हैंड इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। आइदर हम ये नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं या फिर हम जो इसे करंट दे रहे हैं उस करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करवा के हम लोग इस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को चेंज करवा सकते हैं। परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट दोनों की ही एप्लीकेशंस जो होती हैं बहुत सारी चीजों में हमारे अराउंड होती है। जैसे मैंने लेक्चर की शुरुआत में आपको माइक, स्पीकर, मोटर दिखाई थी, इन सभी में परमानेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेट साथ में यूज किए जाते हैं। कभी कभी कुछ केसेस में सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज किया जाता है, जैसे MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट को ही यूज करा जाता है।